तो आज मैं आपको ऐसे वॉल के बारे में बताने वाला हूँ कि ये एक वॉल अगर आपने लगवाया है आपके पाइपलाइन में तो आपको ये सारे जो प्रॉब्लम मैंने अभी गिनवाए कि जिसके वजह से आपकी पाइपलाइन फटती है वो सब खत्म हो जाएंगे। आपकी पाइपलाइन कभी भी नहीं फूटेगी। जैसे कि आप लोग जानते हो कि अभी खेती के लिए पानी का महत्व क्या है, तो बहुत सारे किसान भाई अभी नई पाइपलाइन कर रहे हैं या कुछ किसानों ने पहले से पाइपलाइन की है कि जिसका मतलब इतने पानी का इस्तेमाल पहले नहीं होता था, आज से 20 साल 30 साल पहले। लेकिन अभी जिस हिसाब से पाइपलाइन बढ़ रही है, जिस हिसाब से कुएं खोदे जा रहे हैं, बोरिंग खोदी जा रही है, तो एक समस्या बहुत सारे किसान भाइयों को आती है कि उनकी पाइपलाइन फटती रहती है। फिर ये समस्या क्यों आती है? तो कई बार प्लानिंग गलत हो जाता है, कई बार जो पाइप आपने इस्तेमाल किया है उसकी क्वालिटी गलत हो जाती है, कई बार डिज़ाइनिंग गलत हो जाती है और कई बार आपकी जो पाइपलाइन है उसमें ऐसा कुछ अटक जाता है कि उसके वजह से आपकी पाइपलाइन में दबाव आता है तो वो फट जाती है। इसके अलावा एक और महत्व का कारण है कि जो वॉल लगवाए रहते हैं तो कई बार क्या होता है कि ऑटो स्विच ऑफ लगाए हैं, ऑटो कट ऑफ लगवाए सब मोटर पे कि भाई लाइन गई तो मोटर बंद, लाइन आई तो ऑटोमेटिक मोटर चालू हो जाएगी, और कॉक बंद रह जाते हैं तो मोटर चालू हो जाती है और पाइपलाइन में दबाव बढ़ते रहता है और पाइपलाइन फट जाती है। तो आज मैं आपको ऐसे वॉल के बारे में बताने वाला हूँ कि ये एक वॉल अगर आपने लगवाया है आपके पाइपलाइन में तो आपको ये सारे जो प्रॉब्लम मैंने अभी गिनवाए कि जिसके वजह से आपकी पाइपलाइन फटती है वो सब खत्म हो जाएंगे। आपकी पाइपलाइन कभी भी नहीं फटेगी। जो भी आपको बोलना है वो बोल लीजिए, लेकिन आपकी पाइपलाइन डैमेज नहीं होगी। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब कभी आपकी पाइपलाइन फटती है ना तो उसके पीछे का कारण है कि आपके पाइपलाइन में दबाव बढ़ता है पानी का। तो दबाव अलग अलग कारण से बढ़ते हैं जैसे मैंने गिनवाए, लेकिन ये वॉल क्या करेगा कि इसको एक दबाव पे सेट किया रहता है। वो दबाव के अगर आगे आपके पानी का प्रेशर गया तो ये यहाँ से पानी आपका बाईपास कर लेगा और उसके वजह से आपके पानी पाइपलाइन में जो दबाव है पानी का वो कम हो जाएगा और आपको संकेत भी मिलेगा कि भैया ये वॉल ओपन हो रहा है, मतलब उधर कुछ गलत हो रहा है। तो आप चेक करेंगे, आपको टाइम मिलेगा और फिर जो भी प्रॉब्लम है आप दूर करेंगे तो आपकी पाइपलाइन कभी नहीं फटेगी। साथ में ये जो वॉल है ना, ये बहुत सारे किसानों के और एक काम में आने वाला है कि जहाँ पे कुछ किसानों से गलती क्या हो जाती है कि पाइपलाइन ऐसी बन जाती है कि वो बार बार फट जाती है। उसके पीछे का कारण भी वही है कि वहाँ पे दबाव बढ़ता है। फिर दबाव क्यों बढ़ता है कि उन्होंने शार्प टर्न ले लिया है या कहीं पे पाइपलाइन आपकी कहीं रास्ता क्रॉस की है तो वहाँ पे बार बार फूटने से आपकी पाइपलाइन कमज़ोर हो गई है। या कई बार क्या होता है कि आजू बाजू के किसानों से झगड़ा होता है तो वो आपकी पाइपलाइन कई बार फोड़ देते हैं तो वहाँ पे आपकी पाइपलाइन कमज़ोर होती है। फिर बाद में ठीक है वो किसान कुछ नहीं करेगा तो भी वो बार बार फटती रहती है। तो वैसे प्रॉब्लम के लिए भी ये पाइपलाइन, ये वॉल आपको वरदान साबित होने वाला है। कहीं अगर आपकी पाइपलाइन ऊंच नीचे तो वहाँ पे भी बैक प्रेशर आने से प्रेशर बढ़ जाता है और पाइपलाइन फटती है, वहाँ पे भी ये वरदान है। और अगर आप स्प्रिंकलर का इरिगेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ड्रिप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कई सारे नए किसानों को क्या होता है कि वो जैसे भी वो सिस्टम लगवाई, पहले पाइपलाइन काम कर रही है लेकिन जैसे भी वो सिस्टम लगवाई तो वैसे ये पाइपलाइन फटनी चालू हो गई। क्योंकि ये जो सिस्टम है ये कभी भी दबाव पे काम करती है, पानी के प्रेशर पे काम करती है। तो वैसे सिचुएशन में भी आपको ये वॉल काम में आने वाला है। तो मैं अभी बाकी जो बातें हैं वो बाद में करूँगा, पहले आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। तो देखो पीछे कुआं है, कुएं में 5 HP की मोटर है और ये जो अंदर से पाइपलाइन आई है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑलरेडी हमने मैकेनिकल वॉल लगवाया है। ये मैकेनिकल भी मिलता है, इसके अंदर स्प्रिंग है और इसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। तो ये इसके अंदर भी स्प्रिंग ही है। आप बोलेंगे भाई क्या टेक्नोलॉजी है? तो इसके अंदर भी स्प्रिंग ही है लेकिन उसको डायफ्राम के साथ जोड़ा है तो इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है। इसमें कैसा है कि अगर ये 4 kg पे सेट है तो ये 4.25 kg से 4.25 kg तक काम करेगा। लेकिन ये 2.5 kg पे सेट आएगा जब कंपनी से आपको आएगा तो ये 2.5 मतलब 2.5 kg पे ही काम करेगा। और आपकी मोटर बड़ी हो छोटी हो, पाइपलाइन छोटी हो बड़ी हो, आपको ये एक ही वॉल काम में आने वाला है। तो पहले मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। मैं बता रहा था कि अंदर 5 HP की मोटर है, ये पाइपलाइन आई हुई है, यहाँ का वॉल हमने ये बंद कर दिया है।
तो यहाँ से कनेक्शन ख़त्म हो गया और ये पानी इधर आ रहा है। तो अभी ये जो बाईपास है, मतलब यहाँ पे टी लगवा के पानी हमने कुएं में वापस गिराया हुआ है, तो ये जो बाईपास है ये पूरा खुला है, इसके लिए उधर कुछ भी प्रेशर नहीं आ रहा है। तो जैसे मैं ये बाईपास बंद करूँगा वैसे उधर प्रेशर बढ़ेगा और वो एक 2.5 kg प्रेशर जब बढ़ेगा तो वो काम करना शुरू करेगा। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखो हमने प्रेशर मीटर लगवाया है। तो यहाँ पे प्रेशर मतलब 0.2 ऐसा कुछ है, आप लगे तो 5 से भी वीडियो बना लीजिए कि 0.2 0.3 ऐसा कुछ प्रेशर है इधर। तो जैसे ये प्रेशर बढ़ेगा वैसे आपको मैं कॉक बंद करूँगा तो ये प्रेशर बढ़ेगा और ये कॉक चालू करेगा। ये देखो, मानो कि आपके पाइपलाइन में अभी प्रेशर बढ़ रहा है। तो जैसे 2.5 kg के ऊपर ये पाइपलाइन के पास का प्रेशर गया वैसे उसने काम करना चालू कर दिया। तो अभी ये ओपन हो गया, इसके लिए वहाँ पे प्रेशर 2 kg दिखा रहा है। ये बंद करेंगे तो वहाँ पे 2.5 kg प्रेशर आएगा, 2.5 के ऊपर जाएगा। तो देखो मैं वापस आपको एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे मैं ये बाईपास खोलूँगा तो वो बंद हो जाएगा और जैसे मैं बाईपास बंद करूँगा तो उधर प्रेशर आएगा। देखो अभी यहाँ पे कम प्रेशर है, इसके लिए उसने थोड़ा सा पानी छोड़ा, प्रेशर डाउन आ गया तो बंद हो गया, बिल्कुल मामूली लीक है। लेकिन जैसे फिर उधर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। ये देखो, ये देखो। और आपको जैसे आपके मन में एक शंका ही होगी कि भाई मेरी पाइपलाइन तो ये वॉल 2 इंची है, तो अगर आपकी पाइपलाइन मानो 3 इंची है, 4 इंची, तो भी आपको एक ही वॉल काम करेगा। क्योंकि जब 2 इंची से पूरे प्रेशर में पानी निकलता है तो वो बड़ा प्रेशर डाउन आ जाता है। तो आपकी पाइपलाइन 6 इंची 8 इंची भी होंगी तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते। मानो आपकी पाइपलाइन 10 इंची हो गई तो आपको 2 लगवाने पड़ेंगे। तो देखो अभी मैं पूरा प्रेशर बंद करके भी दिखाता हूँ आपको। ये देखो अभी यहाँ पे कितना प्रेशर है वो देख लेते हैं। देखो प्रेशर नहीं बढ़ने दे रहा है, 2 और 2.5 के बीच में ही प्रेशर है। क्योंकि जब आपका पानी बाईपास निकल रहा है ना तो प्रेशर कभी नहीं बढ़ता है। ये देखो तो अगर आपको ये प्रेशर रिलीज वाल्व चाहिए तो मैकेनिकल में भी है, इसमें भी स्प्रिंग है और ये अभी आपको ऑटोमेटिक में भी मिल जाएगा। इसको हम हाइड्रो प्रेशर रिलीज वाल्व बोलेंगे। तो आपको अगर ये मतलब 2 इंची के अंतर्गत थ्रेड में आएगा तो आप कहीं पे भी आपके पाइपलाइन में इसको लगवा सकते हैं। वहाँ पे आप सर्विस सैडर लगवा सकते हैं, वहाँ पे आप टी लगवा सकते हैं। मोटर के पास तो एक लगवाना ही चाहिए। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में वैसा बोलिए, मैं अगले वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। इसको खोल के भी दिखाना है, अंदर का स्ट्रक्चर भी आपको दिखाना है और अलग अलग जो एक्सपेरिमेंट है जैसे रेन गन के साथ, स्प्रिंकलर के साथ कैसे काम करता है वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप कमेंट में वैसा मुझे बोलिए कि आपको क्या दिखना है। और अगर आपको ये खरीदना है तो हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक अवेलेबल रहते हैं। आप उनको कॉल कीजिए, उनके नंबर मैंने यहाँ नीचे दिए हुए हैं। कुछ भी अगर आपके मन में सवाल है तो भी उनको पूछिए, वो आपको हर एक सवाल के जवाब देंगे। धन्यवाद।